हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। क्या चल रहा है जिंदगी में। और फिर लेके आ गए फिजिक्स की क्लास है। अबे क्वेश्चन नहीं सही कर रहे थे बे तुम उसमें। शर्म करो बे, थोड़ी सी शर्म करो यार। है अपनी इज्जत का नहीं, टीचरों की इज्जत का तो ख्याल रखो कम से कम। बोलो भाई बोलो। शर्म नहीं आ रही थी। थोड़ी थोड़ी भी नहीं है, चिन्नी सी भी नहीं। आज होमवर्क सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, लास्ट जो भी था चैप्टर का। नहीं आ रही थी उसमें अमर थे सर। हाँ हाँ, पढ़ने वाले तो तुम ही हो, तुम्हारी शक्ल पे लिखा बस पढ़ाकू। यहां पे यही लिखा है ना, पढ़ाकू लिखा तुम्हारे। थोड़ी सी आ रही थी है। आती होगी थोड़ी शर्म तुम्हारे पास, तो तुम बोल दोगे हट भाग यहां से भाग। बचपन से तेरे बिना काम चला रहे हैं, आप क्या करेंगे तेरा। नहीं सर, नहीं आ रही थी है ना। देखो सच भी बोल रहे हैं लड़के, सच भी बोल रहे हैं भाई। कह रहे चाहे बेशर्म है बट बेइज्जत नहीं है सर। सच बोलेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं है ना, बेशर्मों की क्लास में। आज है लेक्चर नंबर 2 रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सारे मेधावी छात्रों के लिए यही है जो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका ध्यान रख रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज अ बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज हम करेंगे, ये क्या दोनों कलर यहां पर ग्रीन लिए हुए एक्स्ट्रा। जिसने लास्ट क्लास ली है ना, मेरे को लग रहा है उस टीचर का फेवरेट कलर यही है। किसने ये हमको हरा रंग डाला हो, किसने हमको हरा रंग डाला। दो एक्स्ट्रा कलर लिए हुए, दोनों ग्रीन है। क्या बात है भाई साहब। आज करेंगे सबसे पहले तो रिवीजन करेंगे भाई, लास्ट क्लास की। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कर रहे थे, उसको कंप्लीट करेंगे। सारे ऑक्सीडेशन नंबर के जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो करेंगे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा नाराज हूं। उसका रीजन ये है, देखो यार, मैं क्लास के एंड में कोई चीज थोड़ी बहुत भूल जाता हूं, स्पेशली ये ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। प्लीज यार, लास्ट में क्लास के एंड में जब 2-4-20 मिनट पहले नहीं, क्लास में जब 2-4 मिनट बचे हों, प्लीज इसके बारे में याद दिलाया करिए, क्योंकि यही ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिनकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। उससे फिजिकल केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होगी आपकी, बट फिजिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगी, या जहां पर भी कैलकुलेशन करनी होती है वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है,
चलिए 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 चलिए, ठीक है। और होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन है आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। सबसे पहले बताइए क्या पढ़ा था हमने? सर सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होती है। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता था उसे क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीडेशन। सर ये तो पुरानी डेफिनेशन है, आज की डेट में डेफिनेशन क्या है? जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब क्या होती है? ऑक्सीडेशन। सर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन होता क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा या नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। सर दोनों का एक एक एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल, मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। Cl नेगेटिव आयन से Cl बना, देखिए नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। नेक्स्ट रिडक्शन पढ़ा था हमने। रिडक्शन की भी डेफिनेशन क्या थी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते थे आप? रिडक्शन बोलते थे। ये पुरानी डेफिनेशन थी। आज की डेट में नई डेफिनेशन क्या है? जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम बोलते हैं कि क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज को क्या होगा? या तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर देखिए नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पहले कोई चार्ज नहीं था, अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। हाँ सर देखो, पहले यहां पर +2 था, अब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। वॉइस बढ़ा दो थोड़ी। ये सारे बहरे हैं, है ना, इस कारण बढ़ा ही दो थोड़ी आवाज, 90 तक कर दो। दिखाओ एक बार, OBS दिखाओ। हेलो 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 हेलो, हाँ बढ़ा दो 85 तक कर दो। एक्चुअली हेडफोन वगैरह लगाते हैं नहीं, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है भाई आवाज? चैट बॉक्स ओपन कर दो। ठीक है, सही है सर आवाज? ठीक है, चलिए 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 चलिए, आइए शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है सर, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगी एज वेल एज रिडक्शन भी होगी। सर जिसका एग्जांपल ये रहा एग्जांपल, आप देखिए यहां पर चार्ज 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां +2 है, यहां -1 है। कैल्शियम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। Cl का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसे क्या बोलते हैं अब? रेडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट हमने पढ़ा था दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी इमेजिनरी चार्ज आएगा जब सारी बॉन्ड्स तोड़ देंगे उसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन नंबर सारे एटम्स का 0 होता है, होमो एटॉमिक का भी 0 होता है, एलॉयज में भी 0 होता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? जब किसी के साथ जुड़े होते हैं तब क्या होता है? हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पे -1 होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पे +1 होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का, लीना की रब से फरियाद वालों का +1 होता है, सेकंड ग्रुप वालों का +2 होता है, हैलोजेंस का -1 होता है एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और फ्लोरीन का तो हमेशा ही -1 होता है। ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है? -2 होता है, पर ऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, और ऑक्सीजन के 1-2 और एग्जाम्पल भी किए थे लाइक OF2, इसमें इसका +2 आया था। सर कैसे आया था? इसका X रख लो। फ्लोरीन का अभी अभी भी मैंने बोला, लास्ट क्लास में भी बोला था, हमेशा ही -1 होता है कंबाइंड स्टेट में, हमेशा -1 होता है।
तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, +2 आ गया। ऐसे ही O2F2 का भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसका फाइंड आउट करना है x, तो 2 है तो 2x, एक फ्लोरीन का -1, 2 का 2 इंटू -1, सर 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू +1 आ गया। वही बोला था। एक और बताना था आप लोगों को, ये आप पढ़ेंगे भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाके, O2PTF6, इसमें ऑक्सीजन का +1 होता है, बिल्कुल ऐसा ही, सॉरी ऐसा नहीं, O2 के ऊपर पॉजिटिव होता है, यानी कि एक O के ऊपर +½ होगा, एक O के ऊपर +½ होगा, एक O के ऊपर +½ होगा। इसे ऐड कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपने ऐड नहीं किया था। और किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा था इसके ऊपर, क्या डाउट था, हाँ ये पूछा था, मेरे को तो अभी तक भी पता नहीं चल रहा कि ये आपने ऑक्साइड लिखी है कि पर ऑक्साइड लिखी है कि सुपर ऑक्साइड लिखी है। ठीक है, वैसे तो मैंने क्लास में बता दिया था, बट एक बार फिर उस बच्चे का डाउट भी हो जाएगा और आपको तसल्ली भी हो जाएगी। देखो आपको ये नहीं पता ना इसके ऊपर -2 है, -1 है, -½ है, ये नहीं पता, इसका तो पता है कम से कम, हाँ सर इसका पता है, तो इसका फाइंड आउट कर लो। एक्स, एक सोडियम का +1 होता है, 2 का +2 होगा, तो x कितना आ गया, -2। जब इसके ऊपर -2 आया तो साफ पता चल रहा है ऑक्साइड है ये, ऑक्साइड, क्योंकि पर ऑक्साइड में ये -1 होता, सुपर ऑक्साइड में -½ होता। सिमिलरली इसका नहीं पता ना, तो 2x रख लो। इसका तो पता है, हाँ सर +2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2, x कितना आ गया, -1 आ गया। सर ये सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ठीक, तो ये सारे रूल्स थे और ये हमने पढ़ भी लिए थे। ठीक है, आइए बात करते हैं, एक और तरीका भी है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। सर वो कौन सा तरीका है, सर वो कौन सा तरीका है, बार बार एक ही चीज पूछे जाओ पूछे जाओ पूछे जाओ जब तक टीचर इरिटेट ना हो जाए। आइए जी, सर आपने फर्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्यों नहीं पढ़ाया, वाई यू डिडंट टीच। आपको एक काम करना चाहिए, छोटा सा काम करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम का सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। आप देखिए अपने सिलेबस में, क्या आपके सिलेबस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लिखा हुआ है, आंसर है नो। आप एनसीईआरटी देखिए, क्या एनसीईआरटी में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन दे रखा है, आंसर है नो। तो इसका मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर वो डीपीपी में ना क्वेश्चन में ना लिखा हुआ था एक जगह लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, भाई उस पर क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन था वो या तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पे। ठीक है, तुम्हें ऑप्शन देखनी है या टॉपिक देखना है, टॉपिक में नाम ही लिखा हुआ था ना, 4 ऑप्शन में नाम लिखा हुआ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, है ना, टॉपिक पे क्वेश्चन तो नहीं था ना। हाँ सर नहीं था, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा। भगवान की दया से, कृपा से आप जैसे मेधावी छात्र अगले साल डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स की इतनी समझ तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब इतना मिनिमम आईक्यू तो होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी उस डॉक्टर के हाथ में देने वाला हूं कुछ सालों के बाद, और डॉक्टर मेरा ऐसी बातें बिहेव कर रहा है, कंपाउंडर से भी नीचे वाली। सोचो मेरा क्या होगा, मुझे कितना डर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सर आपने वेपर डेंसिटी नहीं पढ़ाया, पहले तो चेक कर लो क्या वेपर डेंसिटी आपके फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस में है। वेपर डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो रियलिटी में ये टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर का, रियलिटी में ये स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक है। ठीक है जी, बट फिर भी मेरे को लगा था पिछले साल, क्योंकि जब तक पिछले साल पढ़ा रहे थे हम तब तक स्टेट्स ऑफ मैटर, जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब तक हमारे सिलेबस में था, तो मैंने इसी कारण फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था। आज की डेट में स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसी कारण वेपर डेंसिटी मैंने नहीं पढ़ाया है।
फिर भी अगर किसी की इच्छा इसी टॉपिक पे अटकी हुई हो कि नहीं यही टॉपिक करेंगे तो हमारे 720 आउट ऑफ 720 आएंगे, तो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की मेरे को एक दो क्लासेस लेनी है, बेसिक बेसिक चीजें बतानी है, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड प्लीज अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, है ना, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, इसके बाद कभी इस टॉपिक पर कमेंट मत करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना, जिन्होंने अगले साल ड्रॉप लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Another way to find oxidation number, MIT ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, बस इसे एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है, हर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। हर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, सेकंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। सर अगर दो कोवलेंट बॉन्ड होंगी दोनों में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2। सर अगर तीन कोवलेंट बॉन्ड होंगी दोनों में तो इस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -3 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +3। सर कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? बेटा एक नहीं 5 एग्जाम्पल बता देता हूं, ये लो HCl। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन कम होता है, हाय 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 हाय, है ना, छाती नहीं पीटनी, अपनी छाती नहीं पीटनी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्लोरीन कैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं बता रहा हूं बता रहा हूं, समय दीजिए समय दीजिए। इसे बोलते हैं बार ग्राफ, नहीं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो जो राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्लोरीन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कितना होगा -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कितना होगा +1। बहुत बढ़िया सर, आ जाओ और एग्जांपल दो, आइए और एग्जांपल देते हैं। CO2 की स्ट्रक्चर, क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स बनी हुई है? यस। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे होता है, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ दो बॉन्ड बनी हुई है तो इस पे -2, इस पे +2। यहां पर भी इधर दो बॉन्ड्स बनी हुई है तो इस पे -2, इस पे +2 इसके कारण भी, +2 इसके कारण भी, तो सर टोटल +4 लिख दो ना, +4 लिख दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, इस पे लिख देंगे हम +4। सर एक और एग्जांपल सर, ऐसे गंदा सा मुंह बना के क्यों बोल रहे हो? सीधी तरह नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, मेरी शक्ल ही ऐसी है। अरे इतना सच भी नहीं बोलना होता, आइए इधर आते हैं, यहां पर देखते हैं जी। ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन लेफ्ट पे, कार्बन राइट पे, इस पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 सर टोटल -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं सर। एक और एग्जांपल, अरे भैया तुम ना मानोगे। कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। 3 कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है, 3, तो इस पे -3, इस पे +3। हाइड्रोजन और कार्बन में से अभी अभी आपने बताया था, इस पे +1, इस पे -1। अब बताओ कार्बन पे टोटल कितना हो गया? +3 इसके कारण, -1 इसके कारण, +3 और -1 कितना होता है? +3 और -1 कितना होता है सर? +2 होता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सर बैंगन जैसी शक्ल है हमारी, अरे ठीक है भाई, आगे बढ़ लें अब, हैं? बहुत हो गए एग्जाम्पल, 1 2 3 4।
आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए एक नई बॉन्ड के बारे में, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या एक बैंड नहीं भैया, बॉन्ड। बैंड तो बजेगा अगर ये पढ़ेंगे नहीं इस साल तो। और डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड ये बाद में बताएंगे। पहले बताओ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब पता है? कोवलेंट बॉन्ड का हाँ सर पता है। जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनती है, बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? दो। कितने चाहिए होते हैं? दो चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सर एग्जांपल दो। अरे यार ये HCl, ये CO2 लास्ट पेज पे बनाया था, CCH4 बनाया था, HCN बनाया था, सब कोवलेंट वाले ही है। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, या सिंगल है, इस पे चारों सिंगल थी, इसमें डबल थी, इस पे सिंगल है, ये सिंगल है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है? दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। सर कोवलेंट बॉन्ड तो समझ आ गई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है? यहां पर देखो जरा, यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के दोनों एक ही एटम देता है, शेयर दोनों करते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, शेयर दोनों करते हैं। जो देता है उसे डोनर बोलते हैं, जो लेता है उसे एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। सर इसे लुईस बेस भी बोलते हैं, लुईस एसिड। अरे ठीक है, वो बाद की बातें हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट इतना आपको पता होना चाहिए। सर कोई डेली लाइफ के एग्जांपल से समझा दो। अरे यार ये तू है और ये तेरा दोस्त है, दोनों जा रहे हैं मूवी देखने। तूने बोला मैं अपनी टिकट के पैसे खुद दूंगा, वो कहेगा ऑब्वियसली यार भाई मैं भी अपनी टिकट के पैसे खुद दूंगा, दोनों के दोनों मूवी देखने जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। सर ये वाला एग्जांपल, ये तू है, ठीक है, और ये वो है, जो भी मूवी तू देखता है उसमें जो भी हीरोइन तेरे को दिखती है, हाँ ये वही है ना, है तो सर ये क्लास वाली, बट हाँ दिखती उसमें है वही है, बस। इसके साथ ही तो सर मैं सपने संजोए रखे हैं मैंने कि काश मैं भी कोई ऐसा दिन आए कि जिस दिन मैं इसके साथ मूवी देखने जा सकूं। टिकट, अरे टिकट तो मैं ही लूंगा सर, टिकट तो मैं ही लूंगा, उसकी टेंशन मत लो। ये बताओ ये मानेगी कैसे? भैया ये तब मानेगी जब नीट 2025 में अच्छा स्कोर आएगा, तभी कह रहा हूं पढ़ ले भाई, पढ़ ले, इसी के लिए पढ़ ले, ठीक है। नहीं तो वो मूवी देखी है ना कौन सी, रांझना, हाँ तो कहता ना गली मोहल्ले में जो प्यार होता है ना, उसको कोई डॉक्टर या इंजीनियर आके उड़ा के ले जाते हैं, तभी कह रहा हूं पढ़ ले भाई, आज से कुछ साल बाद बोलने से अच्छा पढ़ ले। यस सर इसके तो नाम में ही डेटिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है जी। आइए तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए, अगर तीन केस पढ़ने हैं, डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और डोनर और एक्सेप्टर की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। पहला केस देखो, पहला केस, अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बोला? डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पर -2, ठीक है सर। एग्जांपल ये रहा, H2SO4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी आइए, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डोनर पर +2, एक्सेप्टर पर -2, डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर पर -2, एक्सेप्टर पर +2। सल्फर और ऑक्सीजन में से सर ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड का बता दे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पे +1, इस पे -1, ये +1। सर यहां पर भी बताना है, फिर वही -1 +1 -1 +1। बताओ भाई, सल्फर का टोटल पता चल गया, +2 +2 +1 +1, सर टोटल +6 हो गया।
टोटल +6 हो गया। हाँ हो गया, +6 हो गया। बट हमें तो यही एग्जांपल देना था, जब भी डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। ठीक है, क्लियर? क्लियर? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें। मैंने रिया को पीट दिया है 4-5 बार, दोबारा मत कहना रिया को पीटो। आप पढ़ लिया यार मैंने वो असलम सर वाला मैसेज? ठीक है, बात हुई तो थी तेरे से वीडियो कॉल पे। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। डोनर और रिसेप्टर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डोनर पे +2, रिसेप्टर पे -2। सर यही वाली बात तो हो गई, यही वाली बात तो हो गई, बिल्कुल। तो डोनर जब यहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। एग्जाम्पल ये रहा Na2S2O3, इसको सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। सोडियम सल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट, एनहाइड्रस दे रखा है, बट चलिए कोई, ठीक है। Na2S2O3, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, S और S के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है ना, एक में डबल बॉन्ड हो, एक में ONA, इसमें भी ONA। चलिए, इस सल्फर का और इस सल्फर का क्या दोनों सेम है? हाँ सर सेम ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो इस केस में डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। सर ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, पता ही है, मोर पे -1, लेस पे +1। सर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, -2 +2। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, -1 +1, सिंगल -1 +1, सिंगल +1 -1। ठीक सर, इस वाले सल्फर पे, इस वाले सल्फर पे, इस वाले सल्फर पे, इस वाले सल्फर पे टोटल कितना हो गया? +2 +2 +1 +1। सर टोटल +6 हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इस वाले सल्फर पे कितना हो गया? इस वाले सल्फर पे, इस वाले सल्फर पे हो गया -2। बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछ ले Na2S2O3 में जो दोनों सल्फर होते हैं उनका इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका +6 है, इसका -2 है। बहुत बढ़िया सर। सर अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एवरेज, ठीक है सर, SO2 का बताइए, बता देते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसका कितना है? +6, उसका कितना है? -2। एक का +6 लिख दिया, दूसरे का -2 लिख दिया, और डिवाइड किससे करूंगा? 2 से, क्योंकि 2 ही सल्फर है। यहां पे 3 होते तो 3 से करता, 4 होते 4 से करता, वो तो एवरेज में बताइए, नंबर से डिवाइड करते हैं। सर 4 डिवाइडेड बाई 2, सर 2 आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक, देखिए पेपर में दिमाग आपको लगाना है। मैंने पढ़ाया है Na2S2O3, मान लो पेपर में आ गया H2S2O3। अब आप कहें आपने तो Na पढ़ाया था, यहां पर तो H2 आ गया। अरे भाई दोनों सेम ही हैं, 2 सोडियम हटे हैं, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग गए हैं। सोडियम पे भी +1 होता था, हाइड्रोजन पे भी +1 ही होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल थोड़ा है यार, सेम ही तो स्ट्रक्चर है, सेम ही तो स्ट्रक्चर है। बस जहां पर Na लगा था वहां पर H लगा देना, सेम सेम। इसका +6 आना है, इसका -2 आना है, इसका -2, इसका +1, इसका -2, इसका -2, इसका +1, जो पिछले वाले में किया। सर आपने तो Na2S2O3 पढ़ाया था, पेपर में आ गया S2O3 2 नेगेटिव। सर आपने तो कंपाउंड पढ़ाया था, पेपर में आयन आ गया। अरे भाई ये सेम ही है, बस 2 सोडियम हट गए हैं, 2 सोडियम हट गए हैं। तो जहां पर सोडियम था या हाइड्रोजन था उसको हटा दे यार, ये ले, ये ले, ले, ये ले।
जहां से सोडियम हटा है वहां पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर कैसे नेगेटिव आ गया? अबे +1 हटा देगा तो -1 नहीं आ जाएगा? कैसी बातें कर रहा है यार तू? ठीक है। हाँ सर, डायग्राम कहां से पता चलेगा? ये जो डायग्राम है ये कहां से पता चलेगा बेटा? ये पहली बात तो डायग्राम नहीं होता, इसको केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूं, मैं बैठा हूं। इसी कारण आप जो बार बार, अभी कोई थोड़ी देर पहले बच्चा बोल भी रहा था मेरे को, कह रहा आप पीरियोडिक टेबल को बार ग्राफ क्यों बोलते हैं आप? भाई मैं नहीं बोलता हूं, क्लास के बच्चे कुछ बोलते थे, मैंने उन्हीं से सीखा है। अब बताओ, इसको डायग्राम बोला जाता है कभी जिंदगी में? बोला क्या? किसी ने बोला आज तक? बताओ, पिछले 2-3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, किसी ने बोला इसे डायग्राम? नहीं ना। आपके अभी चैट बॉक्स में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? झूठ बोल रहा हूं मैं तो बता दो यार, बता दो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ठीक है, ये डायग्राम नहीं होता, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर। हाँ ये सर, ये स्ट्रक्चर आपने कैसे बना दी ये Na2H2O3 की? हमें तो बनानी ही नहीं आती। आप सीखेंगे, कहां सीखेंगे वो भी मैं बताता हूं। मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। उसके 3 पोर्शन होते हैं, 3। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ सर, मेरे पास भी क्लास 11th और 12th में फिजिकल एजुकेशन थी। अरे नहीं, फिजिकल एजुकेशन कुछ और होती है, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ और होती है, ठीक है। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर्स बताई जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तब ये सारी डायग्राम, डायग्राम नहीं, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच टू ऑल द मगरमच्छ। भैया तुम खा जाओगे किस दिन, देखना तुम ना पीछे हटने वाले। देखिए जी, तीसरा केस, अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था तब भी +2, डोनर एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तब भी +2, और अगर डोनर और रिसेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब हम उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर, सर इग्नोर क्या होता है? अरे जैसे वो तेरी बातों को अनसुना कर देती है ना, उसको इग्नोर ही बोलते हैं। इग्नोर ही, अच्छा सर, मैं तो यही सोचता था आज तक वो बहरी है। बेटा वो बहरी नहीं है, वो तेरी बातें सुननी नहीं चाहती। सर दिल पे लग रही हैं अब ये बातें, लगनी भी चाहिए ताकि पढ़ो, अगले साल सिलेक्शन लो, और तुम अगले साल रिजल्ट के बाद उसकी बातें मत सुनना। यस, आइए, तो डोनर एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। आइए, HNC के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे ये यहां पर है ही नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, यस सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पर +1। सर यहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट को तो इग्नोर करना है क्योंकि डोनर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है सर, तो इसको तो इग्नोर करना है। ये दोनों तो हैं, तो इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल है तो इस पे +2, इस पे -2, तो सर इस पे टोटल -3 आ जाएगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 आ जाएगा। अरे हाँ, -3 आ जाएगा। इसको हमने इग्नोर किया, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर किया, ठीक है। यहां पर नंबर नहीं आना, नो कंट्रीब्यूशन आना है, नो, NO, नो। सर चार्ज कैसे पता चलेगा, प्लीज बता दीजिए। देखिए, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। हाँ लखन जी आइए, कह रहे हैं कैसे पता चल रहा है ये इसके ऊपर ऐसे आप +1 लिखे जा रहे हो, ये -1 कैसे लिख रहे हो सर? आपका राज चल रहा है क्या? रटवा रहे हो आप, तो रटवा रहे हो, है ना? हाँ
सही कह रहा है, तो सही कह रहा भाई। जब देख तू लगा हुआ था ना कुछ काम में, अरे भाई उस समय मैंने बताया था एवरी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। अरे बस वैसा ही कर रहा भैया हम भी। तनिक तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे बे? हाँ, इस कोवलेंट बॉन्ड में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1। इसको तो इग्नोर करना है जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है। और यहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2। रुके जा, थूक के आते हैं, थूक के आते हैं। हाँ, तो समझ आ गया होगा लखन जी आपको? अरे पढ़ लेना यार, अभी टेंशन मत लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो से रिप्रेजेंट, जी तनु जी कह रही हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साला सब कुछ बता दिया मैंने, यही नहीं बताया मैंने। सही पकड़ लिए तनु, तुमने काफी इंटेलिजेंट हो रही हो। सीधा MBBS नहीं MD करोगी तुम तो। सही कह रही हो तनु, तुम सही कह रही हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होना जरूरी है ना। क्या कह रही हो शिखा? ए शिखा, सर ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है क्या जिसमें एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो? हाँ हो जाती है, तभी बनाई है मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पोहा बनाया है नाश्ते में? बेटा होती है तभी बनाया मैंने, तभी बनाया। ठीक है। राज सानी कह रहे हैं कैसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? मैं बताऊंगा। मैं ऐसे करके, ऐसे मैं जितने केस में क्लास में करा दूंगा उन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। समझिए, सीरियसली बोल रहा हूं। अभी तो चलो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा था, अभी सीरियसली बोल रहा हूं। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा पेपर में क्वेश्चन उसी में से आएगा, उसी में से आएगा। ठीक है। देखा, रमन जी आए, रमन जी आए। देखो यार तुमने फिर वर्ड कैसा लिख दिया, बीच में निगाह डाल दिया भाई। ऐसे ना वर्ड ये वाले यूज नहीं करते, फंस जाते हैं कई बार। टीचर भी फंस चुके हैं 2-4 इस नाम के ऊपर। मैं नाम नहीं लूंगा उस टीचर का, बड़े अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, बट 1-2 बार इंटरनेशनल तक बात पहुंच गई थी उनकी। व्हाट इज इलेक्ट्रो निगेटिविटी? ओके ओके ओके। निशु ने पूछा कैरी बबल बॉन्ड मैं जा रहा हूं नेटफ्लिक्स के पास, सही बात बता रहा हूं। अब की बार तुम्हारा भाई करोड़ों रुपए कमाएगा। ठीक है। कैसे? मैंने कहा ना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल करो बंद। हमारे पास इतने टैलेंटेड राइटर है कि एक बार अगर उनको कभी भी कंटेंट की कमी पड़ जाए तो हमारा चैट सेक्शन या अपना डाउट सेक्शन खोल ले। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। एक तो टीचर का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की हंसी नहीं रुक पा रही, वो तुम्हें क्या रोकेगा? है ना, ये भी गलत है। अरे यार, रमन का पहले आंसर देते हैं, रमन का। ठीक है। सॉरी। आज की ये वाली जो है ना, ये बबल बॉन्ड, देखना मैं आज घर जाके सबको दिखाऊंगा। अकेला मैं ही क्यों हंसूं, घर वालों को भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है। आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है रमन जी? आइए, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, शेयर किए हैं। ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहना चाहिए, बीच में। ठीक है। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। एक एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा खींच लेता है। वही होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जिसके पास चला गया शेयर्ड पेयर वो मोर, जिससे दूर हो गया उसे क्या बोलते हैं? लेस। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव।
डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल। नेगेटिव क्यों आया चार्ज? अरे इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ गए ना, इस कारण। इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा, जिससे दूर हो जाते हैं उस पर पॉजिटिव आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऐसे केसेस हैं बेटा जो मैं बता दूंगा, पेपर में वही आएंगे, इनके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि H2SO5 की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, देखो वो तो आपके इनऑर्गेनिक वाले टीचर सिखाएंगे, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो मेरा काम है, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर का, वो मैं करूंगा यार, मैं करूंगा, ठीक है। इसको कैरोस एसिड भी बोलते हैं, H2SO5 को कैरोस एसिड। आइए, क्या थोड़ी देर पहले आपने H2SO4 बनाया था? H2SO4, हाँ सर बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। यहाँ आज का शायद सबसे पहले एग्जाम्पल में से एक यही था, H2SO4, ये रहा H2SO4, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? H2SO5, जहां पर एक सिंगल बॉन्ड OH थी वहां पर एक और O आ जाएगा, एक और O आ जाएगा। इसी कारण यहां पर ऑक्साइड लिंकेज भी आ गई है। सिर्फ पर ऑक्साइड लिंकेज का मुझे कैसे पता चलेगा सर? मुझे जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बना रखी होगी और किसी और के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रखी होगी, ऑक्सीजन ने आपस में सिंगल बॉन्ड और किसी और के साथ भी सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने आपस में सिंगल बॉन्ड और इसने किसी और के साथ में, तो ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। क्या, कौन सी लिंकेज है ये? दोबारा बोल दो एक बार, पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है जी, ओके सर। तो बताओ सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर कैसे निकालोगे? दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप कोवलेंट बॉन्ड वाले तरीके से निकालना चाहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से निकाल लीजिए, एक्स से निकालना चाहते हैं, एक्स से निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। चलो पहले कोवलेंट बॉन्ड वाले से निकाल लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2, मोर पर -2, लेस इलेक्ट्रो, यहां पर भी कोऑर्डिनेट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2, मोर पर -2। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पर +1। कोवलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। आई एम सो सॉरी। क्या आपको इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया? यस सर पता चल गया। कितना है ये? +6। कितना? +6, +2, +2, +1, +1। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। सर ऐसे कर लिया? नहीं सर आप ऐसा करो, आप मेरे को ना उससे फाइंड आउट करके दिखाओ, उससे, इससे एक्स रख लिया। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, दो का +2 सर ये जो 5 ऑक्सीजन है इनमें से 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है और बाकी 2 जो हैं वो परऑक्साइड में है, नजर आ ही रही हैं। 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है और ये परऑक्साइड वाली है। नॉर्मल ऑक्सीजन का कितना होता था? -2। परऑक्साइड वाले का कितना होता था? -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। सर x ये रहा +2, ये रहा -6 और ये रहा -2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +6। x कितना आ गया? +6। बहुत बढ़िया सर। सर एक और बात मेरे दिमाग में आई, सर देखो मैं तो स्टूडेंट हूं, नन्ना मुन्ना सा राही हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 पर ऑक्साइड लिंकेज आनी है? सर मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, देखो ना, देखो मैंने इसको x माना, हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 का +2, एक ऑक्सीजन का -2 होता है और 5 का कितना हो जाएगा? -10। तो मेरे हिसाब से तो x +8 आ जाना चाहिए। मैं तो पेपर में ये करके आ जाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि आपने ये मुझे बता दिया। बट मैं फ्यूचर में ऐसी चीज से कैसे बचूं? मैं आपको बता देता हूं, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? दैट इज +6 होता है। तो इसका मतलब +8 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। बट
हाँ, एक और प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा कौन सी? सर आप बाकी सबके भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो ना, बाकी सबके भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहीं गलती तो नहीं करने वाले पेपर में। बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। इधर लिखता हूं ग्रुप नंबर और यहां पर लिख रहा हूं उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में मिनिमम भी लिख देता हूं। पहले मिनिमम लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले मिनिमम लिख देता हूं, फिर मैक्सिमम लिख देता हूं। मिनिमम, मैक्सिमम। मिनिमम की वैसे कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी चलिए आइए फर्स्ट ग्रुप वालों के बारे में बात करते हैं। मिनिमम की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि हर एक की मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। सर वो तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सोडियम जब अकेला पड़ा होगा तो 0 होगा इसका, तो मिनिमम की जरूरत है नहीं। बट फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +1। अब ये मत पूछना फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल कौन से थे, भाई लीना की रब से फरियाद। सर सेकेंड ग्रुप वाले, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हां सर, बाप राजी। मिनिमम 0, मैक्सिमम +2, ठीक है सर। सर 13th ग्रुप वाले, 13th ये था बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है सर। बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मिनिमम -3। सर इनके 0 नहीं हो सकती? बेटा 0 तो हो ही सकती है, 0 तो हो ही सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या इसकी 0 नहीं हो सकती? बिल्कुल 0 हो सकती है, ठीक है। -3 से लेके +3 के बीच में, -3 से, हालांकि ये बहुत ही रेयर है, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, बट फिर भी हो सकती है। खासकर बोरॉन वगैरह की तो हो ही सकती है, बोरॉन के लिए तो हो ही सकती है, ठीक है। सिर्फ 14th ग्रुप वालों के बारे में, ये भी MIT में आएगा। कहें सीता जी सुने प्रभु, है ना, पता ही आपको, प्रभु श्री राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मिनिमम -4, मैक्सिमम +4। सर 15th ग्रुप, 15th ग्रुप वाले हैं नाना पापा आशु सब बीमार। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसमें मिनिमम होगी -3, मैक्सिमम +5, मैक्सिमम +5। मिनिमम का हालांकि हमें कोई काम नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, अब कर ही रहे हैं तो मैंने कहा कर ही लेते हैं ना, इतना ज़्यादा आगे बढ़ ही गए हैं। 16th ग्रुप वाले, ये पता ही है, कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। Sb क्या है? एंटीमनी, और ये बिस्मथ। 16th ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। -2 +6। 10 के सेकेंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें और हम आगे बढ़ें। आगे बढ़े। और देखते हैं 17th ग्रुप। फिर कल बाहर आई आंटी, इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +7, -1 +7, ठीक। हाँ, इसका उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सर रिया को पीट दो, पीट देता हूं बेटा। उससे टीपो, है ना, टीपो का मतलब होता है चीटिंग करना। अब पता ही है 2024 में क्या क्या हो रहा है। उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम।
और बता देता हूं, क्रोमियम मिनिमम +1 और मैक्सिमम 1 और 5 6, और कोई जिंक वगैरह। हालांकि मिनिमम से हमें कोई लेना देना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, हमें तो मैक्सिमम से लेना देना है। गोल्ड +3, स्कैंडियम भी +3, कैन से काम चल जाएगा हमारा। मैंगनीज, हाँ, मैक्सिमम +7। मिनिमम से हमें कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बहुतों का, बट हमें कोई लेना देना है नहीं। देखो अब इन्हीं सब की हेल्प से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई सा भी। ये दोनों करने थे बट मैं आगे कराता हूं क्योंकि जगह नहीं है, अब MIT लिखवा दिया तो। CrO5, जैसे किसी बच्चे को कुछ समझ ही ना हो कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी नहीं बनेगी, वो तो सिंपल ऐसे रख देगा, X, एक ऑक्सीजन का -2, 5 का -10, X कितना आ गया +10। बट सर आपने MIT में लिखवाया है क्रोमियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है +6, इसका मतलब सर ये गलत है, इसका मतलब सर ये गलत है। मैक्सिमम +6 हो सकता है, +10 हो ही नहीं सकता। तो सर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। CrO5 की ये स्ट्रक्चर होती है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ऑल्दो अनस्टेबल कंपाउंड होता है बट होता ब्लू कलर का, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसे। बहुत बढ़िया। तो सर अब इसकी फाइंड आउट करो, कैसे? X रख के फाइंड आउट करना है या कोवलेंट बॉन्ड से? सर कोवलेंट बॉन्ड से कर दो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें बताओ जरा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लेस पे +1, सिंगल -1 +1, सिंगल -1 +1, सिंगल -1 +1। सर डबल कोवलेंट बॉन्ड -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, लेस पे +2। कितना हो गया ये टोटल? कितना हो गया ये टोटल? सर +2 +1 +1, सर ये +6 हो गया। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आ गया? +6 आ गया। नहीं सर मुझे तो X रख के फाइंड आउट करके दिखाओ। बेटा टाइम की वेस्टेज है, बट तू कहता है तो मैं कर देता हूं। X एक तो सिंपल ऑक्सीजन है -2 वाला, सर बाकी 4 ऑक्सीजन उनमें परऑक्साइड लिंकेज है। सर आपको कैसे पता चला? अभी भाई 2 मिनट पहले बताया था आपको कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उन्होंने किसी और के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रखा तो ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड। यहां पर भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और किसी और के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना, तो सर ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड। एक ऑक्सीजन तो सिंपल है -2 वाला, बाकी जो 4 है ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड। परऑक्साइड में -1 होता है, तो 4 पे -4, X कितना आ गया +6। तो ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, बात एक ही है, बात एक ही है। हाँ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट K3CrO8। सर मैं तो वही नन्ना प्यारा सा बच्चा हूं, मेरे को तो X रख के करना आता है। X एक ऑक्सीजन का -2, 6, 8 का -16, एक पोटेशियम का +1, 3 का +3, सर X तो +13 आ जाएगा। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? दैट इज +6, +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब सर आपको इसकी स्ट्रक्चर हमें बतानी पड़ेगी। बिल्कुल जी मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा? सर क्या पेपर में क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएगा? कितनी बार चिल्ला लूं, कितनी बार? अगर आप कहो एक से ज्यादा बार चिल्ला के बताना है तो मैं वो भी बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे इन्हीं में से आएंगे, कोई एक्सेप्शनल केस आएगा तो इन्हीं में से, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा, ठीक है? कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑस्मियम का +8 होता है मैक्सिमम, हाँ लिख लो, लिख लो। फिर वही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, लो भाई हो गया +5। क्या हो गया +5? क्या हो गया +5? X रख के भी फाइंड आउट करोगे तो तब भी +5 ही आएगा।
9 ऑक्सीजन हो गया बिल्कुल। एक ये जज्बाती हो गया, मैंने ज़्यादा लगा दिया, वो थोड़ा मेरे ऑक्सीजन को ग्रेस मार्क्स दे दिए थे, ठीक है, गलती हो गई। हाँ 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 गलती मैं कौन सा एंटी हूँ भैया जो मैं अपनी गलती नहीं मान सकता, इंसान है, गलती हो सकती है, गलती से ऑक्सीजन को ग्रेस मार्क्स दे दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है C3O2, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। स्ट्रक्चर आपको मान लो यहां से फाइंड आउट करोगे x से 3x, क्योंकि 3 है तो 3x हो गया। एक ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, तो x कितना आ गया 4/3 सर 1.33। सर ये कौन सा ऑक्सीडेशन आया बेटा, ये तो एवरेज आया ना, एवरेज तीनों को एक जैसा माना ऑफ कार्बन। कोई बोले नहीं नहीं इंडिविजुअल निकालो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को मतलब खुद उस कार्बन का कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, ठीक है, तो निकाल लेते हैं यार, निकाल लेते हैं। आइए, इस कार्बन ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रखी है। जब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल सिखाने शुरू किए थे, सबसे पहला यही बताया था, जब भी किसी एटम ने अपने किसी एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, 0। हाँ सर, होमो एटॉमिक में यही लिखवाया था, बिल्कुल वही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं। इसका इधर भी 2 बॉन्ड है, 0। कार्बन ने इधर भी 2 बॉन्ड, कार्बन तो 0, इसका 0 ही है। इसका इधर 2 बॉन्ड के कारण तो 0, इधर पता ही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस पे +2। यहां पर इधर 2 कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के साथ, 0। यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस पे +2। तो क्या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया आपको, इंडिविजुअल, इसका +2 है, इसका 0 है, इस कार्बन का +2 है। कोई बोले एवरेज निकालना, एवरेज ये रहा, एवरेज ये रहा, एवरेज ये रहा। नेक्स्ट है Br3O8, पहले एवरेज निकाल दो फिर इंडिविजुअल। एवरेज 3x, एक ऑक्सीजन का -2, 6 का -8 का -16, 3x 16 हो गया, x आ गया 16/3। ये आया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br। कोई बोले नहीं 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 इंडिविजुअल निकालना है, और ये एग्जाम में आ भी चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। बोलता रहा हूं जितने केस कराऊंगा इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, आपको इसके अलावा कोई और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आइए, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, डबल के कारण +2, मोर पे -2, लेस पे +2, मोर पे -2, लेस पे +2। सर ये तो +6 आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने ये वाली बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करी। अरे Br की Br के साथ बॉन्ड है ना, होमो एटॉमिक वाला। हाँ हाँ सर 0 होगा इस बॉन्ड का, ठीक है जी। इधर भी -2 +2 -2 +2। सर इस Br पे +4 आ गया, बिल्कुल। ये वाली बॉन्ड भी काउंट नहीं करी, ये वाली भी नहीं करी, क्योंकि Br ने Br के साथ ही बॉन्ड बना रखे हैं। यहां पर भी -2 -2 -2 +2 +2 +2, सर +6, बिल्कुल बिल्कुल। इस पे +6, इस पे +4, इस पे +6, +4 और +6, ठीक। एवरेज भी निकाल लिया, इंडिविजुअल भी निकाल लिया। सर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या तो 11th-12th में पढ़ लेते तब नहीं आ रही होती, अब 11th-12th में नहीं पढ़ी है तो अभी सर बढ़ाएंगे, उनसे पढ़ लीजिएगा, तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डाउट देख लीजिए, अजय आइए डाउट देखते जी। चलिए, थैंक यू फैजल जी। रिप्लाई, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछे है तो एवरेज निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पहली बात तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है तो क्या एवरेज निकालेंगे कि इंडिविजुअल निकालेंगे। देखिए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जैसे मान लो C3O2 आ गया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखी होंगी, विच इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2। या तो ये दे रखा होगा और या ये दे रखा होगा। नहीं सर, अगर दोनों दे रखे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा बोथ A एंड B वाला, समझ गए। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट अच्छा क्वेश्चन था, आई रियली लाइक इट। एटम कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, पता नहीं भाई क्या क्वेश्चन है ये। 0 क्यों है मिडिल कार्बन का।
क्या बताऊं भाई, अब क्या ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है। आप कॉपी रिवाइज करके आ जाया करो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्यों है। मेरे से मैं तो पागलों की तरह 100 बार भी बता दूंगा तो आपको समझ आनी नहीं है, क्योंकि क्या बोलूं अब मैं, क्या बोलूं बताओ। कार्बन ने सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखी है। पहला रूल लिखवाया था ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में कि जब एटम ने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। P4 का एग्जांपल दिया था, एसिड का एग्जांपल दिया था, तो ये भी तो भैया कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखी। चुप कर जा, वॉइस कांस्टेंट रखिए, मुंह बंद रख अपना। जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं। तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है तो मैं कुछ नहीं कर भी नहीं सकता। मैं प्यार से बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाए, है ना। गुस्सा मुझे भी आता है बट आई ट्राई टू कंट्रोल कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है, ठीक है। तुम तो बस ये चाहते हो कि आवाज इतनी कांस्टेंट रहे कि यार कुछ मतलब कि 1 डेसिबल भी ऊपर ना जाए, 1 डेसिबल भी नीचे ना जाए। भैया फिर कहीं और चले जाओ, मेरी तरफ से प्रणाम है, निकलो जल्दी, जितनी जल्दी निकल सकते हो निकलो, है ना, जल्दी जितनी जल्दी, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। गवारों जैसी हरकतें मत किया करो, डॉक्टर बनने वाले हो, शर्म आती है बिल्कुल ना। पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए, H2S2O8, ठीक है, मार्शल्स एसिड, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सल्फर का, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर वही बात, सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रक्चर बताने की जरूरत थी। मैंने गलती से इसको 2x मान लिया। एक ऑक्सीजन का -2 तो 8 का कितना हो जाएगा, -16। एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2। सर x इज इक्वल टू +7 आ गया। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, सल्फर होता है 16th ग्रुप का, 16th ग्रुप वालों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, +7 हो ही नहीं सकता। तो सर मुझे इतनी समझ तो आ गई कि कम से कम मुझे स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी, तो बस फिर बना लो यार, उसमें मुझसे क्या पूछ रहे हो। डबल बॉय -2 +2, डबल पे -2 +2, सिंगल पे -1 +1, सिंगल पे -1 +1 आ गया सर +6। यहां पर भी ऐसे ही आएगा, +2 +1 +2 +2, ये करते करते ये भी +6 है। इनका इंडिविजुअल, इसका भी +6 है, इसका भी +6 है, एवरेज निकालोगे वो भी +6 ही आएगा, वो भी +6 ही आएगा, ठीक है, वो भी +6 ही आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, ये है जी। सर एवरेज निकालना है, एवरेज तो एवरेज रख ले यार 4x। एक ऑक्सीजन का -2, 6 का -12, एक सोडियम का +1, 2 का +2 इज इक्वल टू 0। सर x आ गया 10/4, सर 2.5। सर ये क्या हुआ, सर ये हुआ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सर व्हाट अबाउट इंडिविजुअल, इस सल्फर का 0 होगा, हाँ दोनों तरफ सल्फर से बॉन्ड बना रखे हैं, सल्फर का 0 होगा दोनों तरफ सल्फर, इसके बारे में बात करना है। इस बॉन्ड के कारण तो 0, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डबल बॉन्ड के कारण -2, लेस पे +2, सिंगल में -1 +1 -2 +2, सर ये +5 हो गया। सिमिलरली इसका भी निकाल के देख लेना, +5 आएगा। इंडिविजुअल +5, 0 0 +5, और एवरेज वो तो ऊपर लिखा ही है मैंने, ऊपर लिखा ही है, ठीक है। HN3 हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। सर इंडिविजुअल वो तो बहुत आसान है, 3x। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, +1, नॉन मेटल्स के साथ +1। सर 3x -1 के इक्वल आ गया, x आ गया -1/3। यस, दिस इज
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजोइक एसिड में। ऑब्वियसली सर इंडिविजुअल निकालना है तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसके बिना आप बता ही नहीं सकते भाई इंडिविजुअल। सर इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तीनों नाइट्रोजन के साथ 0, 3 बॉन्ड बना रखे हैं तीनों नाइट्रोजन के साथ 0, इसने 2 नाइट्रोजन के साथ बना रखे हैं तो इनके कारण तो 0 है। इसमें फिर भाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1 और मोर पे -1। ठीक, आगे बढ़े। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, इसके अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। बेसिकली ये लिखा जरूर ऐसे हुआ है बट इसके अंदर 3 आयन्स है, एक है कैल्शियम आयन, एक है क्लोराइड आयन और एक है ऑक्सीक्लोराइड आयन। 3 आयन है इसके अंदर, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और ऑक्सीक्लोराइड आयन। और ऑब्वियसली क्लोराइड आयन का तो कितना नजर आ ही रहा है तुम्हें, मैं क्या बताऊं, -1 है ना, वो नजर आ ही रहा है। इन दोनों में कितना होगा, इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव आता है, -2, इसका x रख के फाइंड आउट कर लो, +1 आएगा, +1 आएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो दोनों क्लोरीन है, एक पे -1 आएगा, दूसरे पे +1 आएगा, एक पे -1 आएगा, दूसरे पे +1 आएगा। ठीक है जी 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 जी, है ना। हाँ निंजा हथौड़ी, इसको लगता है कि Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 होता है। सही लगता है बट वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल नहीं। ठीक है, Fe3O4 के अंदर 2 प्रकार की ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है Fe3O4, एक ये और एक ये। यहां पर इसका x रख के फाइंड आउट करोगे +2, यहां पर इसका x रख के फाइंड आउट करोगे तो +3। ठीक है, तो इसके अंदर जो 3 Fe हैं उनमें से 2 का +3 है, एक का +2 है। वो एवरेज वही आएगा 8/3। कोई बोले नहीं एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज एक आयरन का +2, एक आयरन का +2 और 2 का कितना होगा, 2 × 3, दैट इज, सॉरी बेटा 3 बोलना था क्योंकि 3 Fe है ना, 8/3 सर 2.66, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एवरेज है, एवरेज। सर फुल सॉल्व कीजिए, फुल सॉल्व ही किया मैंने। अच्छा ये वाला फुल सॉल्व कीजिए, अरे वाह बेटा तुम तो फिर पहुंच गए बहुत ऊपर। अब नहीं कोई रोक सकता रैंक 1 बेटा, अब नहीं रोक सकता कोई रैंक 1। ये x है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, = 0, तो x = +2, है ना। काफी मुश्किल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कराए भी नहीं है और आपने अच्छा किया पूछ लिया, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो गई। अगले साल काम आएंगे बेटा आपके पेपर में, नहीं प्रिपरेशन में काम आएंगे बेटा। Fe2O3, 2 का 2x रख लिया, एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6। अच्छा तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा 3 का -6 कैसे हो जाएगा, रुको, है ना। एक ऑक्सीजन का -2, 3 का 3 × -2, 3 × -2, है ना। 3 के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, माइनस लगा हुआ है तो -6 आएगा, = 0। 2x बेटा 6 हो गया, x 3 आ गया। ओह तुम्हें ये भी नहीं पता होगा 2x 6 होता है तो x 3 कैसे आएगा, ये भी पूरा करना पड़ेगा बेटा, ये भी पूरा करना पड़ेगा। सॉरी है बेटा, सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे पढ़ाते हुए। आइए, है ना, आइए। आगे बढ़े। मैथ्स की ट्रिक अभी नहीं, 10 मिनट बाद याद दिलाना। जितने केस मैंने करा दिए हैं, ठीक है, इन सबको एक वाइट शीट पे लिख के, एक वाइट शीट पे सारे केस आ जाएंगे, ठीक है, उनको अपने स्टडी टेबल पे चिपका देंगे तो आज ही या 1 या 2 दिन के अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और
रोते ही रहना है, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता, तो फिर करते रहिए, करते रहिए। वो भी आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है उसके लिए। तो फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेट करना पड़ेगा। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तब आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगी, ठीक है, तब उसके बाद कर लिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फोर्स करने से डॉक्टर थोड़ा बन सकते हैं, ठीक है। आइए आइए, ठीक है। तरीका बता सकते हैं हम, आपके बिहाफ पे कर नहीं सकते। मैंने लास्ट क्लास में स्पेशली इसी कारण बोला था, आपको अपना मेंटल लेवल चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते हैं, कोई भी छोटी चीज हो गई, आज सुबह चाय पी रहे थे गरम गरम और वो जमीन पे गिर गई, या थोड़ी सी हाथ पे भी गिर गई, थोड़ा ठीक है दर्द हुआ होगा, मैं मानता हूं, ठीक है, उसके लिए आप कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, और उसके बाद आपका मूड ऑफ हो जाता है और फिर आप कहने लगते हैं मेरी जिंदगी खराब है। भाई मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा आदमी डॉक्टर बने, कभी भी नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसका तो पता क्या होगा, इसको क्या होगा कि ये हॉस्पिटल गया और रोज इसके पास 1-2 पेशेंट आ जाते हैं, उस दिन आ गए 5 पेशेंट या 10 पेशेंट, या कोरोना जैसी महामारी होगी, भाई ये तो जमीन पे लेट जाएगा, लोग उधर मर रहे होंगे कोरोना में, और ये जमीन मैं नहीं, ये तो रो रहा होगा, पिट रहा होगा खुद। भाई ऐसे आदमी को कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर हैज टू बी, है ना, पागलों के डॉक्टर हो तब भी भैया उसका मेंटल लेवल ठीक होना चाहिए। मेंटल, फिजिकली वो ठीक हो या ना हो, उसका हाथ फ्रैक्चर हो, वो चल ना सकता हो, है ना, कोई बहुत ज्यादा काम ना, वो चल जाएगा फिर भी, बट मेंटल लेवल उसका ठीक होना चाहिए। वो खुद ही पागल होगा, वो दूसरों को सही क्या करेगा? वो खुद ही पागल होगा, वो दूसरों को सही क्या करेगा? है ना, डॉक्टर के पास आप गए, आपने बोला डॉक्टर साहब ये गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर उधर से ही रोना शुरू कर दे, है मर जाओगे आप, ठीक है, वो आदमी तो उसी टाइम मर गया, वो आदमी तो उसी टाइम मर गया बेचारा, है ना। तो ऐसे आदमी को डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए भाई, है ना। Those who have the habit of nagging and sulking can't be a doctor, shouldn't be a doctor. That's why I am hell scared of this year's result. कि ऐसे बहुत सारे महारथी गलती से बन जाएंगे भैया अगर कुछ ना किया एनटीए ने। नुकसान आम आदमी का, आपका और मेरा। जितने पैसे उस पेपर लीक में लिए होंगे ना, उसका टारगेट होगा पहले 5 साल में उससे कम से कम 5 गुना निकलवाने हैं, ठीक है, कैसे भी करके निकलवाने हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर यहां के पास चला गया, जो मेरी छाती में दर्द हो रहा है, चाहे वो एसिडिटी के कारण ही हो रहा हो, अजी आपकी तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी सर, और देख लो आज का ही मौका है, आज की रात को सोओगे कल उठोगे पता भी नहीं, ठीक है भैया। ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो यही काम होगा, है ना। तैयार रहिए, डोंट वरी, मतलब कि, है ना, मैं खुद प्रिकॉशन रखूंगा, आप क्या, मैं खुद प्रिकॉशन रखूंगा। आज से 10 साल बाद कहीं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, मुझे जरा सा, एक बार हुआ था लाइफ में, मुझे थोड़ा सा भी शक शुबा हुआ था, मैंने घर में कोई बीमार हो गया था, रात के 1-2 बजे की बात थी, ठीक है। मैं एक हॉस्पिटल में गया, घर के पास ही हॉस्पिटल, ठीक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट वहां पर जो डॉक्टर बैठा हुआ था ना ऑन ड्यूटी, मतलब कि मुझे आप समझ नहीं सकते, मतलब कि उससे मुझे कैसी वाइब आई। मैंने आज तक कभी भी किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, ठीक है, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए, कभी भी मैंने नहीं पूछा कि सर आपने MBBS या MD कहाँ से करी है, कहाँ से नहीं करी है। उस दिन रात को डॉक्टर जो ड्यूटी पे बैठा हुआ था, ठीक है, मैं उसके पास गया और मुझे मजबूरी में पूछना पड़ा। मैंने कहा सर आप काफ़ी यंग लगते हैं, आपकी MBBS कब कंप्लीट हुई? तो उसने बताया जो भी ईयर था उससे 1-8 साल पहले। तो मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मैं कहा भाई कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग स्टिल। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा सर आपने MBBS कहाँ से करी है? फिर जब उसने जवाब दिया ना कहाँ से करी है, तब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरी गट फीलिंग बिल्कुल सही कह रही है। मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से करी है, वो मेरा काम नहीं है बताना, मैं डिमीन नहीं करना चाहता किसी भी जगह को, बट मेरी वो जो गट फीलिंग थी वो बिल्कुल सही थी। तो आज आपसे 10 साल बाद आप सबसे भी निवेदन है कि आप, है ना, जितने भी लोग डॉक्टर बन जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाएंगे तो आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे उससे ज़रूर पूछिए सर MBBS कौन से ईयर में पास करी थी आपने। 2024 वाला हो तो चुप करके वहीं से कहीं से पतली सी गली से निकल जाना भैया, ठीक है। जिंदगी का सवाल है यार, कोई छोटी मोटी बात होती बंदा कहता कोई बात नहीं यार, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते किसे हैं?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बात एक ही है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बेटर यही रहेगा कि इसकी MIT में आप सिर्फ ये लिखो, सिर्फ ये लिखो, इतना सा इतना सा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। सर एग्जांपल देंगे? बिल्कुल एग्जांपल देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल एग्जांपल देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये देखिए, ये 0 0 +1 -1, क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है? हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या इसका रिडक्शन हुआ है? यस सर, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, रिडक्शन। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस, यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है, जो खुद रिड्यूस हुआ है, वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जो खुद रिड्यूस होता है, सॉरी, दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या, देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सर एक और नाम भी होता है इसका, रिडक्टेंट, 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ठीक है जी। हाँ, मैथ्स वाली ट्रिक, 5 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए वो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से सामने नजर आ ही रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शन भी होती है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, रेडॉक्स रिएक्शन। मूवी का नाम है वेलकम, है ना, हीरोइन है मल्लिका शेरावत जी, अनिल कपूर जी हीरो, और नाना पाटेकर जी, है ना। तो दोनों के साथ चल रहा है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अरे सर ऐसी वाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो मैं भी कर रहा हूं आजकल। अरे भैया इतना सच भी नहीं बोलना होता, इतना सच भी नहीं बोलना होता, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आइए, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है। ये दो चीजें आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। रेडॉक्स तो होना ही चाहिए इसमें। जैसे ये देखिए, ए और बी ने मिलकर क्या बना लिया है, ये सी बना लिया। क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ, ए और बी ने मिलकर एक सी बना लिया। क्या ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है? वो चेक करना पड़ेगा। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होनी चाहिए। 0 0 +2 -2, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वाकई सर ऑक्सीडेशन तो हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन भी है, ए प्लस बी से मिलकर सी बना है, और रिडॉक्स भी है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुआ है एज वेल एज रिडक्शन भी हुआ है। एक बात। और दूसरा और देखिएगा, क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का रिवर्स है, कॉम्बिनेशन का रिवर्स है। सी टूट के बनाएगा ए और बी, ए और बी। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, ZnO टूट के बनाएगा Zn और O2। ये डीकॉम्पोजिशन तो हो गई, एक मॉलिक्यूल से टूट के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या ये एक डीकॉम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है? चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 0 0। सर यहां पर ये ZnO में जो जिंक आयन है इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक।
आगे बढ़े। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक चीज किसी दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे डिस्प्लेस कर लो, जगह से हटा देगी। ये देखो देखो, ए बी प्लस सी, यहां पर सी ने क्या कर दिया है, ए को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा दिया। और ये क्या कर दिया, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, आई मीन बीसी बना लिया इन्होंने, बीसी बना लिया। ठीक है, ठीक है। सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल क्यों, क्योंकि सी ने एक ही चीज को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। सर एग्जांपल ये रहा, Zn प्लस H2SO4, यहां पर जो जिंक है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सर ये डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, कोई बात नहीं। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, भाई वो उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। जिंक का 0, हाइड्रोजन का +1, SO4 का टोटल -2 होता है, लास्ट क्लास में बताया है। जिंक का +2, SO4 का टोटल -2 होता है, और ये 0। सर जिंक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। H2SO4 में हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, सर इसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, करते हैं 5 मिनट में मैथ्स ट्रिक भी करेंगे, बट पहले इसको कर लो। नेक्स्ट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। सर एग्जांपल ये देखिए, H2O2 से बना, हीट करने पर H2O और O2, देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, इसका +1, ये परऑक्साइड है, -1, -2, 0, +1। सर हाइड्रोजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइड्रोजन इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, बट हाइड्रोजन परऑक्साइड में ये जो O2 है, ये देखो जब यहां से यहां जाएगा, -1 से -2 चला गया, सर इसका रिडक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। सर जब यहां से यहां जाएगा, माइनस चार्ज बढ़ गया था तो रिडक्शन हुआ है, माइनस चार्ज कम हो गया तो सर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पर H2O2 डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रही है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, जो रिवर्स होगा डिसप्रपोर्शनेशन का, उसको हम कॉम्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। रिवर्स जो है डिस्प्रपोर्शनेशन का, उसको कॉम्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। सर एग्जांपल, अरे यार उल्टा कर दे डिस्प्रपोर्शनेशन का, ये ले जो लास्ट में लिखा था उसका उल्टा कर दे, ले। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होती है, बट वो रेडॉक्स नहीं होती ना। अभी दिखाता हूं, रुक जा। सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन का हमने MIT यहां पर लिखा हुआ है, यहां तक ही है, यहां तक, बस यहां तक। नीचे आई एम सो सॉरी, नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट वो रेडॉक्स नहीं है ना, इसी कारण मैंने नीचे वाले को इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहला है सिंथेसिस, रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन को, A + B से मिलके AB बन गया। सर एग्जांपल, C + O2 गिव्स यू CO2। ठीक है सर, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर डीकॉम्पोजिशन में ये वाला एग्जांपल नहीं चल पाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ। मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या था? टूट कर दो बनाएगा, ठीक है। एक कंपाउंड टूट के दो बनाएगा, ठीक है सर। और इसमें आप देख रहे हैं रेडॉक्स तो हुई है, सोडियम का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है सर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं आप, यहां पर ए ने सी को रिप्लेस कर दिया है ना, ये दोनों बीसी कर रहे थे, तो ए ने क्या किया है, सी को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, बन गया ए बी और सी। एग्जाम्पल आपके सामने है, कॉपर CuCl2 प्लस Al गिव्स यू AlCl3 प्लस Cu। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ा सीख रहे हैं। कॉपर +2 से 0 में गया, एल्यूमिनियम 0 से +3 पे आया, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन हो गया है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एग्जाम्पल साथ साथ दे ही रखे हैं यार, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की तरह अच्छे तरीके से समझा रखा है, सब कुछ मारियो के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में है ना, ये इसकी वाली इसके पास चली गई है, इसकी वाली इसके पास आ गई है ना। बट ऑब्वियसली ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसी कारण इसको मैंने अलग लिखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखो आज का होमवर्क 2 प्रकार से है, नहीं समझे? पहले तो बताओ मेरे को, मैं बताता हूं। आज का होमवर्क जो है वो 2 प्रकार से है। 2 प्रकार से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कल क्लास में आके मैं डिस्कस करूंगा, इनको आप खुद ट्राई करेंगे, ये खुद ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करेंगे आप इन क्वेश्चंस को। सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ठीक। और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं, वो आपको पता ही है, फिर होमवर्क शीट में डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं जो हम होमवर्क शीट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। सर अब आ जाइए आप मैथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर। वो पेज कहाँ गया है? मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला है ही नहीं, कोई बात नहीं, पेज का गया, पेज तो कहीं पे भी ऐड कर देंगे हम। आइए, ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हम सीख चुके हैं। किसी को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 111 से करना हो, 1111 से करना हो, 22 से करना हो, 222 से करना हो, 2222 से करना हो, 33 से करना हो, 333 से करना हो, इस तरह के बहुत सारे सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनमें सर ऐसा रिपीटिशन ना हो, 11 ना हो, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है किसी से, सर वो भी वैसे सिखा दिया हुआ आपने, है ना। जैसे 23 को 12 से मल्टीप्लाई करना था तो पहले 23 को 10 से कर लिया और फिर 23 को 2 से कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, है ना, वो भी सिखाया हुआ है। बट कुछ और भी आपको तरीके सिखाते हैं जिससे थोड़ी सी और ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये काफ़ी दिन चलेगा ये मेथड, काफ़ी दिन चलेगा ये मेथड। तो आज थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन। मैं जानता हूं पहली ट्रिक पढ़ते ही मल्टीप्लीकेशन, मैं जानता हूं पहली ट्रिक पढ़ते ही आप कहोगे सर ये हमें ऑलरेडी आप सिखा चुके हो। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बट एक नया तरीका है, देख लीजिए बस, ठीक है। जैसे 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। क्या करना है? सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आया ए, मैंने ए यहां लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताओ सर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, और वो ऐड करके आया बी,
उसको बी को यहां पे लिख देंगे, बहुत बढ़िया। फिर ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आया सी यहां पे लिख देना, ठीक है। सर नहीं, मुझे एक एग्जांपल करके दिखाओ। ये देखो क्या हो रहा है, ये 23 इंटू 12। पहले बताओ यूनिट प्लेस पे कैसे लिखेंगे। सर आपने बोला पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या था, बी के लिए इसको इससे जो भी आएगा ऐड कर दो। 2 को 2 से करूंगा 4, 3 को 1 से करूंगा 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। सर 7 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सर फिर थर्ड स्टेप क्या था, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2 आएगा, वो यहां आ जाएगा। बोलो क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सर एक और एग्जांपल करा दो, बिल्कुल कराएंगे। आइए 36 इंटू 18, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर 6 8 जा 48, 8 यहां लिखूंगा, 4 कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बहुत बढ़िया। फिर क्रिस क्रॉस करना था, 8 3 जा 24, 24 और 6 30, 4 कैरी फॉरवर्ड भी तो किया था। सर 34 हो जाएगा, 34, 4 यहां पे लिखूंगा, 3 कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बहुत बढ़िया। सर यहां पर 3 इंटू 1 3 और 3 कैरी फॉरवर्ड किया था, 648। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें। ठीक है जी, चलिए ऐसे ही अगर 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है बाय 3 नंबर्स, सर तब कैसे करेंगे? ऐसे लिखूंगा 1 2 3, 1 2 3। सबसे पहला स्टेप वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा ए मैंने यहां पे लिख दिया। फिर ये क्रिस क्रॉस ऐड करके क्या आया, कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर ये क्रिस क्रॉस जो आएगा वो करूंगा ऐड करके क्या आया बी, मैं बी यहां पे लिखूंगा, बहुत बढ़िया। सर फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कलर देखो रेड है अब की बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई, नहीं गलत कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको क्या करेंगे ऐड, क्या आएगा सी। अगर आपको थर्ड स्टेप ना समझ आया हो तो मैं साइड में कर देता हूं भाई थर्ड स्टेप। अगर किसी को थर्ड स्टेप ना समझ आया हो ना, मैं साइड में कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मल्टीप्लाई किया और फिर इसको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आया सी, मैंने सी यहां पे लिख दिया। अब क्लियर हो गया? 3 नंबर तक करना था तो 3 तक हो चुका है। फिर अब क्या करूंगा, ये इनको करके मल्टीप्लाई, ऐड, क्या आया डी मैंने यहां लिख दिया। एंड द लास्ट स्टेप इज दिस वन। सो लास्ट वाला ये था, इन दोनों को करूंगा ई मैंने यहां पे लिख दिया। करेंगे एक बार, 1 4 2 इंटू 2 0 3। सर पहला स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 3 जा 6। सर दूसरा स्टेप क्या था, इसको इससे 4 3 जा 12 और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 12 का 2 यहां लिखूंगा, एक कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। सर तीसरा स्टेप सी वाले में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0। सर 7 आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड भी तो किया था। सर 8 आ गया, 8 लिख दो 8। सर चौथा स्टेप क्या था, डी वाला।
सर इसको इससे, इसको इससे, 1 0 0, 4 2 8, 8 प्लस 0 8। सर लास्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सर 2, चेक करके देख लो क्या यही आ रहा है। कई जाने कह रहे इससे बढ़िया तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। कर लो बेटा कर लो, किसने मना किया, किसने मना किया? कोई है मना करने वाला तो मुझे नाम जरूर बताना उसका। जिस मल्टीप्लिकेशन को आप बचपन से कर रहे हैं 2 8 8 2 6 ये ठीक है, वहां से आपने हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तब इस स्पीड में आए आप। ठीक है, यहां पर तो एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, जब इसके सैकड़ों भी प्रैक्टिस हो जाएंगे तो कितनी स्पीड फास्ट हो जाएगी। आपको लगता है पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वो तीनों लाइनें लिखूंगा, उनको ऐड करूंगा, उसमें टाइम कम लगेगा। तो बेटा आप वही करिए, वही बिल्कुल आपके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला भी कि होमवर्क शीट के लिए भी मैं दे रहा हूं, होमवर्क शीट के लिए भी दे रहा हूं। आपकी एक होमवर्क शीट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, उसको मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आप सब जो क्लास के एंड में अप्रिशिएट करके जाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन देता है हम सब लोगों को कि यार ऐसे ही काम करना है, इससे भी बेटर करना है। ठीक है, एंड यही है यार, ऑन द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है आपके लिए, हमारे लिए, है ना। आप सारा दिन पढ़ते हैं तो आपके मम्मी पापा एंड में कह देते हैं, कोई दोस्त कह देता है, भाई कह देता है, छोटा भाई बोल देता है, ठीक है यार आज तुम बहुत पढ़ रहा था यार, तुम बहुत अच्छा किया तुमने, तो यू फील गुड। आपको अगले दिन फिर लगता है कि यार इससे भी अच्छा करना है। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। सो ऑन द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच टू ऑल माई मगरमच्छ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।